नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज MS एक्सेल की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिसका पहला टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट्स, तीसरा टॉपिक है ईओ मंथ एंड डेट। ये तीनों फंक्शन MS एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आज हम इसके बारे में सिखाने जा रहे हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। आज के पहले टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन में। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो जैसे कोई नंबरिंग वैल्यू का कोई डाटाबेस है जिसमें बीच बीच में एरर दिए रहते हैं, यदि हम उसका टोटल करेंगे, उस डाटाबेस का जो नंबरिंग वैल्यू है बीच में यदि एरर है, यदि हम उसका नॉर्मल टोटल करेंगे तो वो बीच में जो एरर होता है उसके कारण आपका रिजल्ट भी एरर के फॉर्म में आएगा, हैच करके आएगा। तो इससे आपका रिजल्ट गलत रहेगा। उस एरर को दूर करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही उपयोगी है जब हमारे डाटा में कोई एरर हो। तो इस एग्रीगेट फंक्शन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, सम आदि। तो इसका सिंटेक्स जो होता है, इक्वल लगा के एग्रीगेट लिखेंगे, एग्रीगेट के बाद आपका फंक्शन नंबर लिखाएगा, फिर ऑप्शन जो होता है उसमें से आप पूरा रीड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए उपयोग है, वही सीरियल नंबर डाल के और फिर अरे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अरे यानी कि हमारा जो डाटा है, जितने डाटा का हम टोटल करना चाहते हैं वो हमारा अरे कहलाता है। अब ये इस तरह से सीट है, इसमें हम चलते हैं अब हम प्रैक्टिस करने। तो ये प्रैक्टिस सीट पे हम आ गए हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन है। अब ये जैसे कोई डाटा दिया है सेल्स का, ये डेट है, ये स्टोर है, ये प्रोडक्ट कोड है, ये उसका सेल्स है, यानी कि प्रत्येक स्टोर में इस प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई है ये इसमें दिया हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमको इस टोटल जो सेल है इसका टोटल करके देना है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि बीच में ये देखिए एरर वैल्यू है। अब हम यदि हम इसका नॉर्मल सम करते हैं तो लिखते हैं इक्वल सम, कोष्टक स्टार्ट किए। अब पूरा डाटा हम सेलेक्ट कर दिए, फिर कोष्टक क्लोज करके एंटर कर दिए। अब देखिए हमारा रिजल्ट एरर फॉर्म में ही आ रहा है। तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, या तो उसको हटाएं या फिर आप एग्रीगेट का फंक्शन लगा देंगे, तो वो आपका एरर जो है उसको इग्नोर कर देगा। तो हम इसको एग्रीगेट से टोटल करने चल रहे हैं, इसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, फिर एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे। ये आ गया एग्रीगेट, इस पर हम क्लिक कर दिए, इक्वल, ये एग्रीगेट हो गया। अब फंक्शन नंबर, ये देखिए सभी के फंक्शन के नंबर दिए हैं। एवरेज का 1 नंबर है, काउंट का 2 नंबर है, काउंटर का 2 नंबर, मैक्स का 4 नंबर। तो इस तरह से हमको इसमें से सम का नंबर लिखना है। तो सम का देखिए 9 नंबर है, हम यहाँ पे 9 लिख दिए, फिर कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद आपको करना क्या है, इसमें देखिए यदि आपको सब टोटल को इग्नोर कराना है तो आप 0 लिखेंगे। यदि इग्नोर हिडन रो जो है उसको इग्नोर कराना है तो 1 करेंगे। हमको केवल एरर वैल्यू को इग्नोर कराना है तो हम यहाँ पे ये देखिए 6 है, यहाँ 6 कर देंगे, फिर कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद आपको अरे सेलेक्ट करना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। हम यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट कर दिए डाटा, फिर हम कोष्टक को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे ये देखिए आपका टोटल निकल के आ गया। ये एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू जो एरर वैल्यू थी उसको इग्नोर कर दिया गया, बाकी जो शेष वैल्यू थी उसका टोटल निकाल दिया गया है। तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही उपयोगी है। अब हम इसके दूसरे दूसरे फंक्शन की ओर चलते हैं, यानी दूसरे कार्य की ओर। अभी तो सब हम किए हैं, एरर वैल्यू के रहते हुए भी हम सम किए हैं एग्रीगेट के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए कुछ सेल्स जो हैं इस तरह से, ये उनका सेल्स वैल्यू है,
और यहाँ पे टोटल दिया है, इन दोनों का ये टोटल यहाँ पे दिया है। अब यदि मान लीजिए इनका आपको टोटल करने के लिए बोल दिया जाए तो वहाँ फिर वही समस्या आएगी कि जैसे ही हम नॉर्मल सम करेंगे, ये नॉर्मल सम कर रहे हैं और पूरा रेंज सेलेक्ट करके और फिर हम कोष्टक बंद किए, ये देखिए आपका इसके साथ जो है सब टोटल जो लगा है बीच बीच में उसको भी टोटल कर दिया है। इस तरह से आपका गलत रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी हम एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालते हैं इक्वल एग्रीगेट, ये एग्रीगेट फंक्शन हो गया। अब इसमें से आप क्या चाहते हैं, सम चाहते हैं, तो यहाँ 9 लिखेंगे। 9 के बाद आपको क्या कराना है इसमें, तो इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि जो सब टोटल है उसको इग्नोर कराना है। तो हम यहाँ पे 0 क्लिक कर देंगे, फिर कामा लगा के आप अरे को सेलेक्ट कर देंगे और कोष्टक को क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करके एंटर करेंगे, आपका देखिए ये 30 और ये 32 63 लगभग ये टोटल निकाल दिया है। लेकिन इस टोटल वैल्यू को जो सब टोटल था इसमें, इसको इग्नोर कर दिया गया है। अब एक तीसरी कंडीशन और आती है अपने पास, जैसे मान लीजिए हम किसी रो को हम हिडन कर दिए, जैसे मान लीजिए ये 3 डाटा है, इसमें एक रो को हम हाइड कर देते हैं, ये देखिए हाइड हो गया। अब यदि हम इसका टोटल निकालेंगे नॉर्मल सम से, SUM कोष्टक स्टार्ट, फिर ये पूरा सेलेक्ट किए और कोष्टक क्लोज कर दिए। ये देखिए आपको तीनों डाटा का टोटल दिखा दिया, जो हिडन है उसका भी टोटल दिखा दिया है। तो ये भी अपना गलत रिजल्ट है। इसके लिए भी आप यदि सही रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्रीगेट लगा रहे हैं, इक्वल एग्रीगेट, ये एग्रीगेट हो गया। अब आपको सम करना है, 9 प्रेस करिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको हिडन रो को इग्नोर करना है, तो ये देखिए 5 नंबर में है, हम 5 कर दिए, फिर कॉमा लगा दिए। अब आप अरे को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे, ये देखिए आपका टोटल करके दिखा दिया। तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही उपयोगी है सम और अदर कार्यों के लिए। इसको आप ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा अगला फंक्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए कोई एक्सेल का डाटा हमारे पास आ गया है और उसमें यदि हमको डुप्लीकेट वैल्यू को पूरा हटाना है, तो हम एक एक करके यदि हम डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है बीच का कहीं का भी डुप्लीकेट वैल्यू छूट भी सकता है। तो इससे बचाव के लिए एक ऑप्शन होता है एक्सेल में कि जो एक क्लिक में सारा डुप्लीकेट डाटा आपका हटा सकता है। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिस शीट पर। ये आपको ये ऑप्शन आपको डाटा टैब में मिलेगा। ये पूरा आपको डाटा टाइप के अंतर्गत मिलेगा। अब हम प्रैक्टिस शीट पे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे आप सिंगल क्लिक में उस डुप्लीकेट डाटा को हटाएंगे। तो ये आ गए हम प्रैक्टिस शीट पे। यहाँ पे ये जैसे हमारे पास डाटा दिया है, किसी स्टोर का ही, किसी सेल्स का ही डाटा दिया है। अब इसमें देखिए जो येलो के कॉलम है, ये देखिए ये डुप्लीकेट हैं, यानी कि 2 बार एंट्री हुए हैं सेम डाटा। तो अब इनको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी टेबल में एक जगह क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ये होम इंसर्ट डाटा टैब में आएंगे। डाटा टैब में आने के बाद आपको ये देखिए क्रॉस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लिख भी रहा है आपका रिमूव डुप्लीकेट। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है माई डाटा हैज हेडर, इस पे आपको क्लिक रखना है, नहीं तो हो सकता है इससे भी डाटा मैच करा के और नीचे डिलीट कर दे। अब आपको क्राइटेरिया क्या रखना है कि केवल स्टोर का डुप्लीकेट हटाए, कि प्रोडक्ट का डुप्लीकेट हटाए, कि यूनिट का, कि पूरे डाटा का,
यदि पूरा डाटा डुप्लीकेसी हो तब हटाएं। यदि मान लीजिए पूरे डाटा का डुप्लीकेसी हटाना है तो आप सब में टिक मार्क करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ये देखिए ओके प्रेस कर दिए, आपका 3 डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से हटा दिया है। इस तरह से एक क्लिक में, तो यदि आप मैनुअली करते तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता और इतनी लंबी लंबी सीट होती हैं कार्य को करने के लिए, उसमें से ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाते। इतना डुप्लीकेट वैल्यू है, तो ये बहुत ही मैजिकल फंक्शन है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। ये देखिए येलो का डाटा पूरा हट गया। अब एक बार हम इसको और ट्राई करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पर जाएंगे, हम चाहते हैं कि मंथ और स्टोर ये यदि डुप्लीकेट आ रहे हैं तो उसको रिमूव कर दें। तो हम ओके किए, ये देखिए 254 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव्ड, यानी कि 254 डाटा यहाँ से ये हटा दिया है। इस तरह से आप डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ट्राई करिएगा इसको। फिर हम चलते हैं अब अगले ऑप्शन की ओर। अगला हमारा ऑप्शन है ईओ मंथ एंड ई डेट। ईओ मंथ क्या करता है, जैसे कोई भी डेट हमको दिया है और उसमें से आपको बोल दिया गया कि आप इसमें से क्या कहते हैं, इस जो मंथ का डेट दिया है उसका लास्ट डेट निकालिए, या फिर ये बोल दिया गया कि उसके पहले मंथ का लास्ट डेट दीजिए, या ऐसा बोल दिया गया कि उसके अगले वाले मंथ का लास्ट डेट दीजिए। तो ऐसे के लिए इस डाटा को निकालने के लिए आप ईओ मंथ फंक्शन का उपयोग करेंगे। यदि आपको ये बोल दिया गया कि इस डेट में से आप डेट सेम ही रहे, केवल मंथ चेंज करके डाटा दीजिए, यानी कि अगले मंथ का डाटा दीजिए या प्रीवियस मंथ का डाटा दीजिए, यानी कि डेट और वर्ष वही रहे, केवल मंथ आपको चेंज कराना है, तो उसके लिए आप ई डेट का उपयोग करेंगे। तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस शीट पे। ये देखिए ईओ मंथ है। अब जैसे हमको ये 1 नवंबर 2020 दिया है, अब इस मंथ का हमको लास्ट डेट निकालना है, हम ईओ मंथ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इक्वल लगाएंगे ईओ मंथ, इसके बाद स्टार्ट डेट आपको लेना है, हम ये ले लिए, फिर कॉमा लगाए। अब कॉमा लगाने के बाद यदि इसी का आपको करंट मंथ का ही लास्ट डेट निकालना है तो आप 0 क्लिक करेंगे, तो कोष्टक बंद किए, इंटर कर दिए। अब मान लीजिए यदि करंट मंथ से एक मंथ आगे का निकालना है या एक मंथ पहले का निकालना है, जैसे नेक्स्ट मंथ का हमको निकालना है, तो इक्वल ईओ मंथ, ये देखिए, फिर स्टार्ट डेट आप ले लिए, कॉमा लगा दिए। नेक्स्ट मंथ का निकालना है, करंट के लिए आप 0 लिखेंगे, नेक्स्ट के लिए आप 1 लिखेंगे, कोष्टक बंद किए, इंटर कर दिए। ये देखिए, फिर पूरे में करने के लिए यहाँ डबल क्लिक मारिए, पूरे में आ जाएगा। ये देखिए, इसका 29 अक्टूबर का 31 और 30 नवंबर, यानी अक्टूबर से एक महीना आगे ये निकल गया। अब हम चलते हैं, यदि मान लीजिए प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट निकालना है, हम इक्वल ईओ मंथ लिख के फिर उस डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। करंट मंथ के लिए आप 0 वैल्यू दिए थे, नेक्स्ट मंथ के लिए 1 वैल्यू दिए थे, तो प्रीवियस मंथ के लिए आप -1 वैल्यू देंगे, तो हम यहाँ पे -1 लिखते हैं, कोष्टक क्लोज करते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए आपका नवंबर था, ये अक्टूबर का लास्ट डेट निकाल के दे दिया। तो इस तरह से ईओ मंथ फंक्शन का आप उपयोग करिएगा। अब हम चलते हैं ईओ डेट की ओर। तो ई डेट की ओर, ई डेट क्या करता है, जो भी डेट वर्तमान में आपका चल रहा था, जो डाटा में आप देते हैं डेट, उसी डेट का को वो अगले मंथ में कन्वर्ट कर देगा, डेट वही रहेगा, केवल मंथ चेंज करेगा, या प्रीवियस मंथ में कन्वर्ट कर देगा। तो हम चलते हैं, दिखाते हैं इसको। तो इसका हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं, तो हम इक्वल लगा दिए, ई डेट, ये स्टार्टिंग डेट हुई, हमको नेक्स्ट निकालना है, तो 1 लिखेंगे, कोष्टक क्लोज किए। ये देखिए 1 नवंबर 2020 था, तो यहाँ पे दे दिया 1 दिसंबर 2020। डेट सेम है, ईयर सेम है, केवल मंथ में चेंजिंग करता है ई डेट फंक्शन। यदि मान लीजिए हम प्रीवियस में जाना है हमको, हम लिख देंगे
इक्वल ई डेट, कोष्टक स्टार्ट किए, फिर आपको स्टार्टिंग डेट डालना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के प्रीवियस में जाना है तो -1 लिख देंगे और कोष्टक क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए 1 नवंबर 20, 1 अक्टूबर 20। तो इस तरह से ई डेट फंक्शन का आप उपयोग करेंगे। ट्राई करिएगा इसको, बहुत उपयोगी ये भी फंक्शन है। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।